एवरीवन, आई श्रवण कुमार बिलोंग्स टू वाई एकेडमी। दोबारा मैं फिर आपके सामने हाजिर हूं और आपके सामने कुछ ऐसे मैटर रिप्रेजेंट करना चाहता हूं जो पहले भी आपके साथ मैंने शेयर करी है और आज उसी से जुड़े हुए कुछ और भी एक्स्ट्रा बातें आपको बताना चाहता हूं। प्यारे बच्चों, ऐसा यूनिट एंड सिंबल्स टॉपिक के अंदर में बहुत सारी चीज़ों को आपने सीखा, बहुत सारे कन्वर्सन भी आपने किए, बहुत सारे टाइप्स के फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में आपने जाना। अब सबसे बड़ी बात यह होती है कि इन सभी चीज़ों को जानने के बाद कुछ और भी रह गए हैं जो हमारे एग्जाम में अक्सर आते हैं और हमें उसके आंसर करने पड़ते हैं, हमें समझ में भी आना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, यहाँ देखेंगे कि हमारे पास कुछ ऐसे और भी फिजिकल क्वांटिटी हैं, उसके ऐसा यूनिट क्या होते हैं, उसके सिंबल क्या होते हैं, ठीक है ना, और उसके बेस डायमेंशन क्या होते हैं, उसके सिंबल, उसके यूनिट और वो क्वांटिटी किस तरीके से हमारे बेस क्वांटिटी पे डिपेंड होते हैं, उसके रिलेशन कैसे होते हैं, उसके बारे में जानना चाहिए हमें, ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों, सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि कन्वर्सन तो हमने किया है, लेकिन कुछ ऐसे कन्वर्सन और भी होते हैं जो हमें करने होते हैं पर समझ में नहीं आता है, रिलेशन समझ में नहीं आता है। अगर किसी का यूनिट कुछ है तो उसके बारे में उसके पीछे का कहानी समझ में नहीं आता है, तो उस कहानी को भी समझेंगे, उस बातों को भी समझने की पूरी कोशिश करते हैं, ठीक है ना। चलिए देखते हैं यहाँ पे कह रहा है कि फोर्स, वेट, फ्रीक्वेंसी, इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, एनर्जी, वर्क, हीट, एंगल, प्रेशर और पावर, ऑल दीज आर द फिजिकल क्वांटिटी। ये सब के सब फिजिकल क्वांटिटी हैं और ये सारे फिजिकल क्वांटिटी के अपने अपने एसआई यूनिट हैं। एसआई मीन सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट, ठीक है ना, और इसके सिंबल भी आपके सामने है। तो ये सबसे पहले फोर्स की बात कर लेते हैं कि ये फोर्स है, तो फोर्स का ऐसा यूनिट होता है न्यूटन, फोर्स का ऐसा यूनिट होता है न्यूटन और उसके सिंबल एन से दिखाए जाते हैं। और अगर इसको फोर्स के यूनिट्स को अगर बेस यूनिट में कन्वर्ट करना पड़े तो यहाँ पे होता है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आप इसको कन्वर्ट कैसे करेंगे, कैसे ये यूनिट आपके सामने आया। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि आपने लिया किसको, फोर्स को लिया। अब फोर्स जो है क्या होता है, अगर मान लीजिए कोई बॉडी के ऊपर आपने फोर्स लगाया तो आप फोर्स कैसे लगा रहे हैं, फोर्स आप इस तरीके से लगा रहे हैं कि ये बॉडी में थोड़ी सी डिस्प्लेसमेंट होनी चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो गया कि आपने फोर्स लगाया तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट होनी चाहिए, ठीक है ना। तो ये डिस्प्लेसमेंट जो होगी वो कहीं ना कहीं किसी बॉडी की हो रही है, तो उस बॉडी का कुछ ना कुछ मास होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे कहता है कि मास है और ये बॉडी डिस्प्लेस कर रहा है, तो आप फोर्स इक्वल टू लिखते हैं कि बॉडी किसी न किसी एक्सेलरेशन के साथ वो डिस्प्लेस कर रहा है। तो ये क्या होता है, m इंटू ए, मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है ना, m इंटू ए। तो मास का यूनिट आप क्या लिखते हैं, केजी, और एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन जो है, एक्सीलरेशन को आप लिखते हैं, क्या लिखते हैं कि मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सीलरेशन के सामने क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आप यहां देखेंगे कि आपके जो यूनिट है बेस यूनिट में कैसे कन्वर्ट हो गया। तो ये देखिए केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आपके फोर्स के बेस यूनिट बन गए। तो आपने कैसे कन्वर्ट किया कि कोई मासी बॉडी जो है वो एक्सिलरेट कर रहा है, कोई मासी बॉडी जो है वह अपने प्लेस को डिस्प्लेस कर रहा है, एक्सिलरेट कर रहा है, ठीक है ना। अब आगे बोल रहा है यहाँ पे कि जिस तरीके से फोर्स का केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है वैसे ही वेट है, WEIGHT वेट। तो वेट का ऐसा यूनिट भी न्यूटन होता है और उसको भी कैपिटल एन से दिखाते हैं। अब इसकी भी डायमेंशनल फार्मूला वही होता है। ये कैसे पॉसिबल है, फोर्स का MA हुआ, उसके अकॉर्डिंग हमने दोनों की यूनिट्स रखे तो मुझे ये मिला।
लेकिन यहाँ पे बोल रहा है कि जो फोर्स का है वही जो फोर्स का दिया है वही सेम वेट का भी हो जा रहा है। तो वेट और फोर्स दोनों सेम कैसे होगा? तो वेट का क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, mg। क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, mg। मास का फिर से kg हो जाएगा और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो यहाँ पे एक्सेलरेशन का क्या हो जाएगा फिर से? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मीन्स केजी इंटू एम इंटू एस पावर -2। तो ये और ये दोनों आपका सेम हो गया, इसलिए फोर्स और वेट दोनों का यूनिट क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा, कि फोर्स का यूनिट भी न्यूटन हो जाएगा और वेट का यूनिट भी क्या हो जाएगा? न्यूटन हो जाएगा। ठीक है ना? और दोनों के बेस यूनिट जो होंगे वो भी सेम हो जाएंगे। बातें समझ में आई? चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं कि और भी बहुत सारे यूनिट हमें दिए गए हैं, उसके बारे में भी हमें जानना चाहिए। नेक्स्ट है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी के बारे में आप क्या जानते हैं? फ्रीक्वेंसी के बारे में आप क्या जानते हैं? ये फ्रीक्वेंसी क्या होता है? तो कहता है कि अगर कोई बॉडी क्या कर रहा है? फ्लैक्चुएट कर रहा है, वाइब्रेट कर रहा है। तो क्या होता है कि अगर फ्लैक्चुएशन होता है तो इस तरीके से होता है, या ऐसे ऐसे करके क्या कर रहा है? फ्लैक्चुएट कर रहा है। तो ये जो फ्लैक्चुएशन है, ये वाइब्रेशन है, कि 1 सेकेंड में कितनी बार वाइब्रेट किया? 1 सेकेंड में कितनी बार वाइब्रेट किया? 1 सेकेंड में। तो क्या हो जाता है? 1/t। ठीक है ना? तो यहाँ पे 1/t, टी किसको दिखा रहा है? टाइम को। तो 1/टाइम का यूनिट हो जाता है सेकेंड, तो s पावर -1 हो जाएगा। तो फ्लैक्चुएशन जो हो रही है वो नंबर ऑफ टाइम्स 1 सेकेंड में कितनी बार हो रही है। ठीक है ना? तो वो हमारे फ्रीक्वेंसी को दिखाता है। तो कहता है कि फ्रीक्वेंसी का जो ऐसा यूनिट होगा वो हर्ज होगा। क्या होगा? हर्ज। HERTZ, HERTZ, हर्ज। और इसके सिंबल हो जाएंगे HZ। क्या हो जाएंगे? HZ। तो फ्रीक्वेंसी के ऐसा यूनिट हर्ज हुए और इसके सिंबल HZ हो गए, और इसका बेस यूनिट क्या हो जाएगा? पर सेकेंड। पर सेकेंड, s पावर -1। तो ये फ्रीक्वेंसी की कहानी थी, ये भी आपको समझ में आ गई। अब जरा आगे बढ़ेंगे और देखेंगे। नेक्स्ट हमारे सामने दिया है इलेक्ट्रिक चार्ज। क्या दिया है? इलेक्ट्रिक चार्ज। आप इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में जानते हैं? इलेक्ट्रिक चार्ज जो दो पेयर में हमेशा जनरेट होता है, पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव। तो चार्ज के जो यूनिट हैं वो क्या होने चाहिए? तो चार्ज के यूनिट जो होते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज के यूनिट जो होते हैं, उसको हम डिनोट करते हैं कूलम से। किससे दिखाते हैं? कूलम से। तो तो इलेक्ट्रिक चार्ज के जो यूनिट है, ऐसा यूनिट, वो कूलम कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? कूलम। और इसको हम लोग दिखाते हैं सी से। किससे दिखाते हैं? कैपिटल सी से। तो इलेक्ट्रिक चार्ज के यूनिट, ऐसा यूनिट कूलम है और उसको दिखा रहे हैं सी से। अब कहता है सी से दिखा रहे हैं, तो आपने पढ़ा होगा I इक्वल टू क्यू अपॉन टी। आपने क्या पढ़ा? I इक्वल टू क्यू अपॉन टी। आई दिखाता है किसको? करेंट को। आई दिखाता है करेंट को, CURRENT, करेंट को। क्यू दिखाता है चार्ज को, और टी दिखाता है टाइम को। तो करेंट, चार्ज, टाइम। तो करेंट को और चार्ज को और टाइम को हमने डिनोट करने के लिए लेटर लिया IQT। आई इक्वल टू क्यू बाई टी। अब मुझे बताइए Q इक्वल टू आई इंटू टी हो जाएगा। जब आप टी को इधर लेके आएंगे तो Q इक्वल टू आई इंटू टी होगा। अब यहाँ पे कहता है Q इक्वल टू आई इंटू टी होगा। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि I मीन्स करेंट का सिंबल यहाँ पे I से दिखा रहे हैं। तो करेंट का जो ऐसा यूनिट होता है, मैंने उसको बताया एम्पियर, जिसको A से दिखाते हैं। एम्पियर को A से दिखाते हैं और टाइम को सेकेंड से दिखाते हैं। तो A इंटू एस। तो इसके बेस यूनिट क्या हो जाएंगे? A इंटू एस। क्या हो जाएंगे? A इंटू एस हो जाएंगे। बातें समझ में आई आपको? चलिए जरा आगे और बढ़ते हैं और देखेंगे। अब यहाँ पे आगे बोल रहा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या बोल रहा है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? कहते हैं कि जब आप किसी एक यूनिट चार्ज को काम करने के लिए बोलते हैं,
तो यूनिट चार्ज जब काम कर रहा है या नंबर ऑफ चार्जेस जो जो टास्क को परफॉर्म कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, तो वर्क पर यूनिट चार्ज, ठीक है ना। तो वर्क जो चार्ज कर रहे हैं, काम जो कर रहे हैं अपॉन चार्ज, ठीक है ना, वो क्या कहलाता है हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो पोटेंशियल क्या है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है उसके बारे में हमने क्या बोला कि वर्क जो कर रहा है, चार्ज जो हमारा काम कर रहा है, कौन काम कर रहा है, चार्ज। तो W अपॉन क्यू जो है वो हमारे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को दिखा रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे कह रहा है कि आप जो है वर्क करा रहे हैं, तो वर्क का क्या हो जाएगा, W वर्क का क्या हो जाएगा, काम जो कर रहे हैं वर्क का क्या हो जाएगा। तो वर्क को दिखाने के लिए आप क्या यूज करते हैं, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट यूज करते हैं या एम ए यूज करते हैं, ठीक है ना, एफ इंटू एस। तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और यहाँ पे क्यू क्या है, किसको दिखाएगा, चार्ज को दिखाएगा। तो यहाँ पे क्यू चार्ज को दिखाएगा, तो क्यू को दिखाने के लिए, चार्ज को दिखाने के लिए आपने यूज किया क्या, ए इंटू एस। तो नीचे ए इंटू एस हो गया, और ये क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट आपका मीटर में होगा, ठीक है ना। फोर्स का भी आपने जस्ट दिखाया है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आप यहाँ पे लिखेंगे केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और पहले से ए इंटू एस है और मीटर, तो केजी मीटर इंटू मीटर क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। अभी एस पावर 2 एस पावर 1, तो एस पावर 3 होगा, तो ए पावर -1 एस पावर -3। तो केजी मीटर स्क्वायर एस पावर -3 ए पावर -1 ऐसा निकल के आपके सामने आ गए। तो इस तरीके से हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का बेस यूनिट फॉर्म करना चाहेंगे तो ये होगा। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के जो यूनिट होते हैं, ऐसा यूनिट, वो वोल्ट होते हैं। क्या होते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के ऐसा यूनिट हो जाएंगे वोल्ट, जिसको हम कैपिटल भी से दिखाएंगे, और इसके बेस यूनिट हो जाएंगे केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड पावर -3, और ये ए फॉर एम्पियर पावर -1 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये हमारे बेस यूनिट बन गए, ठीक है। अब इसके बाद आगे बढ़ेंगे और एनर्जी की बात करेंगे, ठीक है। एनर्जी की बात कर लेते हैं। तो एनर्जी क्या होता है, एनर्जी क्या होता है, हमने पहले भी इसके बारे में डिस्कशन किया है। एनर्जी होता क्या है कि अगर किसी काम को आप कर रहे हैं तो उसकी कैपेबिलिटी कितनी आपके पास में है, तो कैपेसिटी टू डू वर्क, किसी काम को करने का जो कैपेसिटी है, वो कैपेसिटी टू डू वर्क कॉल्ड एनर्जी। वही एनर्जी है कि किसी काम को करने की काबिलियत या क्षमता जो मुझ में है, जो एक कैपेबिलिटी है, जो ताकत है, वही तो एनर्जी कहलाता है। तो एनर्जी क्या हो जाएगा, तो एनर्जी को हम लोग दिखाते हैं कैपेबिलिटी टू डू वर्क। तो एनर्जी के जो ऐसे यूनिट होंगे वो क्या हो जाएंगे, जूल। क्या होंगे, जूल, जिसको हम कैपिटल जे से दिखाते हैं। और एनर्जी जो है हमारा क्या है कि केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। आप जरा सोचिए कि जब आप एनर्जी लगाते हैं किसी चीज में, तो उसमें डिस्प्लेसमेंट होता है। क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट, वो बॉडी चेंज करता है। तो एनर्जी क्या हो जाएगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, वही एनर्जी है। तो आपने फोर्स लगाया तो फोर्स का क्या हो जाएगा, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, डिस्प्लेसमेंट मीटर हो गया। तो केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, सेकेंड स्क्वायर मीन्स एस पावर -2। तो क्या हो जाएगा, एनर्जी का केजी मीटर स्क्वायर एस पावर -2 हो जाएगा। बातें समझ में आई। अब कहता एनर्जी का, एनर्जी क्या है, कैपेबिलिटी टू डू वर्क। वर्क क्या है, किसी काम को कर रहे हैं आप, तो एनर्जी यूज करके कर रहे हैं, तो वही वर्क भी है। तीसरी बात, हीट। अगर आपने किसी काम को कर रहे हैं तो हीट भी क्या है, एक एनर्जी का फॉर्म है। तो आपके बॉडी से एनर्जी रिलीज हो रहा है, ठीक है ना, या आपके बॉडी में एनर्जी गेन हो रहा है, तो वो एनर्जी को आप किस में मापेंगे, तो एनर्जी। और ये जो आपके जो वर्क है और जो हीट है, तो आपने हीट को भी क्या ले लिया, एनर्जी का एक फॉर्म ले लिया कि हीट भी क्या है, एनर्जी है। कि अगर किसी बॉडी में हम हीट ज्यादा देते हैं तो वो बॉडी काम करने लगता है, वो बॉडी में चेंजेस आने लगती है, वो बॉडी जो है अपना एक टास्क परफॉर्म करना स्टार्ट कर देता है। तो चाहे हीट हो, चाहे वर्क हो या एनर्जी हो, तीनों का हम लोग मापते हैं ऐसा यूनिट जूल में है। जूल जूल जूल। वर्क, एनर्जी का ऐसा यूनिट जूल, वर्क का जूल, और हीट का जूल।
और जिसको दिखाते हैं कैपिटल जे से, ठीक है ना। और इसलिए तीनों का जो ये बेस यूनिट जो होगा वो सेम होगा। क्या हो जाएगा, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, जो एनर्जी का है वही हो जाएगा आपके वर्क का भी, वही हो जाएगा आपके हीट का भी हो जाएगा। तो तीनों एनर्जी, वर्क और जूल, तीनों का जो ऐसा यूनिट आता है वो जूल आता है, जिसको हम कैपिटल जे से डिनोट करते हैं, दिखाते हैं। बातें समझ में आई? चलिए आगे बढ़ेंगे और आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या है। तो नेक्स्ट के बारे में जानते हैं। अगला है एंगल। एंगल क्या होता है? एंगल जो है हम दिखाते हैं, एंगल को जब भी दिखाएंगे तो उसके ऐसा यूनिट जो होते हैं वो रेडियन होते हैं। किसमें दिखाते हैं? रेडियन में। तो एंगल के ऐसा यूनिट होते हैं रेडियन। क्या होते हैं? रेडियन। और रेडियन को आर ए डी से हम सिंबल से डिनोट करते हैं। अब एंगल क्या होता है? तो कहता है कि जब भी आप दो लाइन को आपस में किसी एक एंड पॉइंट पे मिलाते हैं, ये दो लाइन है, दोनों का एंड पॉइंट क्या है? सेम है। तो ये दो लाइन, अब ये दो रे कहलाएगा, ठीक है ना। तो जब किसी लाइन में एक पॉइंट फिक्स कर दी जाए और दूसरा पॉइंट फ्री टू मूव किया जाए तो वह रे बन जाता है। तो जब दो रे का एंड पॉइंट सेम हो, जब दो रे का एक फिक्स पॉइंट हो, मिलने का दोनों का एंड पॉइंट फिक्स पॉइंट सेम हो जाए, तो वहां पे एक अमाउंट ऑफ मेजरमेंट फॉर्म होता है, जिसे आप एंगल कहते हैं। क्या कहते हैं? एंगल कहते हैं। जिसे आप थीटा से दिखाते हैं, ये थीटा फॉर्म हो रहा है, ये एंगल है, और आप उसको मापते हैं रेडियन में, और उसके सिंबल होते हैं आर ए डी। बात समझ में आई? चलिए आगे बढ़िए। प्रेशर। प्रेशर का क्या हो जाएगा? प्रेशर, पी आर ई डबल एस यू आर ई, प्रेशर क्या होता है? जब भी आप किसी चीज पे प्रेशर लगाते हैं या प्रेशर लगाते हैं तो ये आप फोर्स लगा रहे हैं। क्या लगा रहे हैं? फोर्स लगा रहे हैं। तो आपने प्रेशर लगाया किसी चीज पे, तो वो फोर्स लगाया, और फोर्स जो लगाया वो किसी कुछ एरिया तक लगाया। तो ये फोर्स जो आप लगा रहे हैं वो कुछ एरिया तक लगा रहे हैं, ठीक है ना। तो आपने जो फोर्स लगाया और ये एरिया क्या बन जाएगा? फोर्स अपॉन एरिया। क्या हो जाएगा? फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स बाय एरिया, ठीक है ना। तो आपने फोर्स पर यूनिट एरिया क्या बता दिया? प्रेशर, कि आपने कितने एरिया पे फोर्स लगाया, ठीक है। तो कहता है कि फोर्स का जो यूनिट था वो क्या था? केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और एरिया का क्या होता है? एरिया की यूनिट क्या हो जाता है? मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब चलिए केजी, एक मीटर तो कट जाएगा, तो केजी, मीटर ऊपर जाएगा तो एम पावर -1, एस पावर -2। तो हमें क्या मिलेगा? प्रेशर का जो प्रेशर जो हमारे एक फिजिकल क्वांटिटी है, उसके ऐसा यूनिट क्या हो जाएंगे? पास्कल। क्या हो जाएगा? पास्कल। और उसके सिंबल हो जाएंगे पीए। क्या हो जाएंगे? पीए। और उसके बेस यूनिट क्या कहलाएंगे? केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। केजी पर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के रूप में हमें यहाँ पे बेस यूनिट के फॉर्मेट में दिखेंगे। अब एक दूसरा, अगला जो है वो क्या है? तो उसके बारे में कह रहा है, नेक्स्ट वन इज, ये है आपके पावर। क्या है? पावर। नेक्स्ट पावर की बात कर रहा है। तो पावर क्या होता है? पावर क्या होता है? जरा सोचिए कि पावर जो है, आप देखते हैं जनरली कि कोई पावर का यूज कर रहा है तो वो उसके अंदर एक एनर्जी का ही रूप है। पावर मीन्स क्या है? एक एनर्जी का फॉर्म है। तो वो एनर्जी कैसे है? तो पर यूनिट टाइम के हिसाब से। पावर क्या है कि आप एनर्जी, जैसे थर्मल पावर स्टेशन जहां से इलेक्ट्रिसिटी आपके घर तक आती है, वो एक पावर स्टेशन है। तो वो जो आपको पावर दे रहा है वो पर यूनिट टाइम के हिसाब से दे रहा है। तो आपके घर तक जो, घर में जो मीटर लगे होते हैं, वो आने वाली एनर्जी को जो रिकॉर्ड कर रहा है वो टाइम के साथ रिकॉर्ड कर रहा है कि आपने कितने टाइम यूज किए, उस पावर को आपने कितने टाइम यूज किया। तो वो पावर जो है आपको यूनिट टाइम के साथ में दिए जा रहे हैं, ठीक है ना। तो कहता है यहाँ पे कि पावर क्या हो गया? एनर्जी अपॉन टाइम। मतलब एनर्जी का यूज आप पर यूनिट टाइम के साथ कर रहे हैं। एनर्जी का आपने जस्ट अभी देखा क्या है? केजी मीटर स्क्वायर एस पावर -2। इसमें पर यूनिट टाइम की बात करेंगे तो एस यूज करेंगे। तो केजी
मीटर स्क्वायर, इसको नीचे लाएंगे तो सेकेंड स्क्वायर इंटू एस क्या हो जाएगा, के जी मीटर स्क्वायर एस पावर टू एस पावर 1 एस पावर 3। तो इसके बेस यूनिट क्या बन जाएंगे, के जी मीटर स्क्वायर एस पावर -3। ये पावर के बेस यूनिट बन गए, ठीक है ना। तो ये पावर कैसे आया, एनर्जी अपॉन टाइम से। तो इस तरीके से हमने इसे कन्वर्ट करके बेस यूनिट में फॉर्म किया। तो अब यहाँ पे आपको समझ में अच्छे से आएगा। ये फोर्स है, फोर्स का सिस्टम इंटरनेशनली यूनिट जो है वो न्यूटन है, इसे सिंबल एन से दिखाते हैं, इसका बेस यूनिट केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। दूसरा वेट है, वेट का भी न्यूटन, इसको कैपिटल एन से दिखाते हैं और इसके बेस यूनिट केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। उसके बाद आगे फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी के ऐसा यूनिट हर्ट्ज है और इसके सिंबल एच जेड है, ठीक है ना। और इसको हम लोग दिखाते बेस यूनिट किससे, एस पर सेकेंड, एस पावर -1। नेक्स्ट वन इज इलेक्ट्रिक चार्ज है, उसके बेस यूनिट क्या मैंने बताया, इलेक्ट्रिक चार्ज के बेस यूनिट क्या होंगे, एम्पियर सेकेंड। इलेक्ट्रिक चार्ज के जो यूनिट होंगे वो क्या हो जाएंगे, कूलम, जिसको कैपिटल सी से दिखाएंगे और बेस यूनिट ए इंटू एस हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिसिटी का पोटेंशियल है, तो उसके जो सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट होंगे वो वोल्ट हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, वोल्ट, कैपिटल भी से दिखाएंगे उसको। बेस यूनिट आपके सामने है केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड क्यूब पर एम्पियर, ठीक है ना, ये आपके सामने आया। फिर एनर्जी, वर्क और हीट तीनों का सेम है, जूल, जे से दिखाएंगे कैपिटल जे से, और सेम इसके बेस यूनिट भी हो जाएंगे। नेक्स्ट है एंगल, जिसको रेडियन से दिखाते हैं, इसका जो सिंबल है आर ए डी, और इसके क्या हो जाएंगे बेस यूनिट एम एम पावर -1, ठीक है ना। नेक्स्ट है प्रेशर, प्रेशर को दिखाते हैं हम लोग पास्कल वाली यूनिट से, प्रेशर का यूनिट क्या हो जाएगा, पास्कल, पीए से दिखाएंगे और इसके बेस यूनिट केजी पर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। नेक्स्ट है पावर, पावर मीन्स अभी जस्ट बताया एनर्जी अपॉन टाइम, तो एनर्जी अपॉन टाइम जो पावर है उसके ऐसा यूनिट कहलाएंगे वाट, और इसको कैपिटल डब्ल्यू से दिखाएंगे और ये क्या हो जाएगा, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड क्यूब, पर सेकेंड क्यूब बन जाएंगे, ठीक है ना। इस तरीके से आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी कि हमारे सामने बहुत सारे क्वांटिटी है, उसके नेम, उसके ऐसा सिंबल, ऐसा सिंबल और ऐसा यूनिट्स हैं, और उसके कुछ यूनिट्स, उसके सारे यूनिट्स जो बेस क्वांटिटी पे डिपेंड करते हैं, ये बेस यूनिट पे कैसे डिपेंड है, ठीक है ना। बातें समझ में आपको आ गई। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, कुछ बातों का और जिक्र करते हैं कि कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं जो हमें जानना चाहिए और वो सारी चीजें हमारे माइंड में होनी चाहिए। अब देखेंगे प्यारे बच्चों कि वो चीजें क्या है और कैसे सीखनी है उसको, उसका यूज हमें कहाँ पड़ेगा और किस तरीके से हमें उसे रिजॉल्व करना पड़ता है, वो भी ध्यान देने की ध्यान देने की जरूरत है उसे। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हम क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम हमारे पास फॉर्मूला होता है, लेकिन यूनिट का कन्वर्सन भी हमारे पास होनी चाहिए, जिससे यूनिट को फास्टली कन्वर्ट करके हम आंसर तक पहुंच पाएंगे, ठीक है ना। चलिए अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, जैसे देखिए कन्वर्सन ऑफ यूनिट्स आपने पहले भी पढ़ा, आज कुछ और नया देखते हैं क्या हो सकता है। तो कहता है कि हमने मैथ्स में पढ़ा 1 हेक्टेयर, क्या पढ़ लिया, 1 हेक्टेयर। अब ये हेक्टेयर बार बार आता है तो कंफ्यूज करते हैं कि भाई उसका क्या होगा यूनिट। तो 1 हेक्टेयर भी क्या है, आपका एक एरिया को दिखाता है, किसको दिखाता है, हेक्टेयर, एरिया को दिखाता है कि अगर कोई लैंड है तो इतना हेक्टेयर है, 1 हेक्टेयर 2 हेक्टेयर, ये आपके उस लैंड के एरिया को दिखाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे कह रहा है किसी प्लेस के एरिया को दिखाएगा, ठीक है। तो कहता है 1 हेक्टेयर इक्वल टू होता है 10,000 मीटर स्क्वायर, क्या होता है, 10,000 मीटर स्क्वायर। तो आप क्या करेंगे, जब भी आपको कहेगा 5 हेक्टेयर, 5 हेक्टेयर, तो आप 5 इंटू 10,000 मीटर स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। जब आपको मीटर स्क्वायर में मिल गया तो मीटर स्क्वायर से आप सेंटीमीटर स्क्वायर में, किलोमीटर स्क्वायर में, डेसीमीटर स्क्वायर किसी भी यूनिट में कन्वर्ट करके जा सकते हैं। लेकिन आपको इतना पता होना चाहिए कि 1 हेक्टेयर इक्वल टू होता क्या है, ठीक है ना। कभी कभी कहता है कि एक फील्ड है जो 3.5 हेक्टेयर है, तो वो कितना मीटर स्क्वायर है, तो 3.5
इंटू 10,000 कर देंगे मीटर स्क्वायर। अब पॉइंट को हटाया तो बाई 10, एक जीरो कट गया इसका, 35,000 मीटर स्क्वायर। ये हो गया आपका कि 3.5 हेक्टेयर इक्वल टू 35,000 मीटर स्क्वायर। बात समझ में आई? तो ये हेक्टेयर हो गया। कभी कभी क्वेश्चन हमें ऐसा भी देता है कि लैंड जो है वो एकड़ में है, ACRE 1 एकड़। लैंड जो है इतना एकड़ है, हेक्टर नहीं है, एकड़ है। तो ये एकड़ भी एरिया को ही दिखाएगा। किसको दिखाएगा? एरिया को। तो 1 एकड़ इक्वल टू होता है 4046। आप चाहे तो 0.8 ले भी सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं। बेसिकली 4046 तक इतना मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये आपके 1 एकड़ दिखाएगा। ठीक है। तो कहता है यहाँ पे कि अगर ये 1 एकड़ इक्वल टू ये होता है, तो जैसे 5 एकड़ कहेगा तो आप इसे 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4046.8 मीटर स्क्वायर। तो ये क्या है? आपके यूनिट एकड़ से मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट होते चले जा रहे हैं, क्योंकि आपको एक चीज ये पता है कि 1 एकड़ में होता कितना है, तो आप कन्वर्ट कर पाते हैं। कभी कभी ऐसा भी देगा कि 10 मीटर स्क्वायर को आप बदलिए एकड़ में, तो आप क्या करेंगे? ये 10 मीटर स्क्वायर है तो 10, 1 मीटर स्क्वायर में कितना एकड़ दिया हुआ है? 1/4046। तो ये आपका एकड़ में आ जाएगा। अब इसके प्लेस पे आपको दे दिया 1 लाख, 1 लाख मीटर स्क्वायर को एकड़ में बदलिए। तो क्या करेंगे? आप 1 लाख को यहाँ पे लिखेंगे और 1/4046 से सिर्फ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको एकड़ में आ जाएगा। सेम कहानी आप यहाँ भी कर सकते हैं कि अगर मीटर स्क्वायर में दिया है तो 1 मीटर स्क्वायर इक्वल टू हाउ मेनी हेक्टेयर, तो 1/10,000 कर देंगे। ये हो गया आपका हेक्टेयर में। ठीक है ना? किस में हो गया? हेक्टेयर में। HECTARE, हेक्टेयर। ठीक है। तो ये जो है 1 मीटर स्क्वायर इक्वल टू 1/10,000 हेक्टेयर और 1 हेक्टेयर इक्वल टू 10,000 मीटर स्क्वायर। आप इसको भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये दो यूनिट जो अक्सर हमारे मैथ्स में आते हैं, आप इसकी कन्वर्शन की को भी आप करेंगे तो अब आपको समझ में आ गया होगा। अब कभी कभी कुछ ऐसा भी होता है कि आपके जो सब्सटेंस है वो आपको दे दिया गया, किसमें? आपको दे दिया गया कैपेसिटी वाले टर्म में दे दिया गया, और आपको कह रहा है कि उसको कन्वर्ट करना है एरिया वाले टर्म में। तो आप क्या करने वाले हैं? ठीक है ना? तो क्या करने वाले हैं देखेंगे यहाँ पे। और वॉल्यूम, वॉल्यूम वाले टर्म में, कैपेसिटी मीन्स वॉल्यूम, एरिया नहीं वॉल्यूम में कन्वर्ट करने के लिए कहेगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे आप? जैसे यहाँ पे बोल दिया आपको कि 1 लीटर इक्वल टू डैश सेंटीमीटर क्यूब, 1 लीटर इक्वल टू डैश सेंटीमीटर क्यूब। तो देखिए आपके पास एक बॉक्स है, आपके पास क्या है? एक बॉक्स है। वो कैसा बॉक्स है? क्यूबिकल बॉक्स। कैसा बॉक्स है? क्यूबिकल बॉक्स है। तो आपको एक क्यूबिकल बॉक्स दिया गया। इस क्यूबिकल बॉक्स को आप ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि ये क्यूबिकल बॉक्स जो है ये क्यूब के शेप में है। मतलब इसके जो ब्रेथ होंगे, इसके जो लेंथ होंगे और इसका जो हाइट होगा वो सब सेम होगा। ठीक है। तो एक क्यूबिकल बॉक्स का अगर 10 सेंटीमीटर लेंथ है, 10 सेंटीमीटर ब्रेथ है और 10 सेंटीमीटर हाइट है, तो इसके वॉल्यूम क्या हो जाएंगे? वॉल्यूम ऑफ क्यूबिकल बॉक्स क्या हो गया? तो L L करिए या LBH करिए, 10 सब सेम ही है, तो 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो एक ऐसा बॉक्स जिसका लेंथ भी 10 cm, ब्रेथ भी 10 cm और हाइट भी 10 cm, तो ऐसे क्यूबिकल बॉक्स का वॉल्यूम कैपेसिटी होती है 1000 cm क्यूब। अगर आप इसमें 1 लीटर ऑयल भर दें, 1 लीटर मिल्क भर दें उसको निकाल के, या 1 लीटर वाटर फिलअप कर दें, तो ये पूरा भर जाता है। आपको थोड़ा सा भी जगह ना खाली मिलता है और ना ही आपके लिक्विड सब्सटेंस ओवरफ्लो होने वाले हैं। तो मैंने कैपेसिटी कितनी बताई? 1 लीटर। तो 1 लीटर भरेंगे तो पूरा भर जाएगा। तो 1 लीटर में जब ये पूरा भर गया तो 1 लीटर का कैपेसिटी का जो वॉल्यूम होगा वो हमारे 1000 cm क्यूब के बराबर हो जाना चाहिए। तो इसलिए 1 लीटर इक्वल टू हो जाएगा 1000 सेंटीमीटर क्यूब। क्या हो जाएगा? 1 लीटर इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब। सेम तरीके से अगर
1000 लीटर की बात करें तो कितना हो जाएगा? तो 1000 लीटर की बात करेंगे तो 1000 इंटू 1000 सेंटीमीटर क्यूब कर दिया, यानी कि 1000 लीटर को और 1 लीटर के वॉल्यूम को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, तो कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6, कितना हो गया? 10 लाख सेंटीमीटर क्यूब। अब ये यूनिट थोड़ा बड़ा हो गया, तो हम चाहेंगे इसको बदल दे किसमें? मीटर स्क्वायर में। तो मैंने आपको ये भी सिखाया कि 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। अगर 1 मीटर स्क्वायर है तो 100 इंटू 100 सेंटीमीटर स्क्वायर मीन्स 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाता है। अब इसी को अगर हम लोग ऐसा लिखें कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू डैश मीटर स्क्वायर, तो ये पूरे पार्ट बाई में आएंगे, तो 1/10,000 मीटर स्क्वायर बनेगा। तो 1 cm स्क्वायर की जगह पे हम लोग 1/10,000 मीटर स्क्वायर भी कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, ये जो 10 लाख हमें दिए हुए थे इसके प्लेस पे 1/10,000 मीटर क्यूब कर दिया, सॉरी नॉट स्क्वायर, मीटर क्यूब। मीटर क्यूब में जाना है ना? हाँ, तो फिर ये 1 मीटर क्यूब करेंगे तो 100 इंटू 100 करना पड़ेगा, तो ये कितना हो जाएगा? मीटर क्यूब। कितना हो जाएगा ये? मीटर क्यूब। तो 1 2 3 4 5 6 मीटर क्यूब, 6 टाइम 0 आया। अब क्या करेंगे कि ये हमको मिला है 1 मीटर क्यूब इतना इक्वल टू इतना सेंटीमीटर क्यूब। हम जा रहे हैं सेंटीमीटर क्यूब में। अब कहता है कि अगर हम ऐसा करें कि 1 सेंटीमीटर क्यूब, ये क्या करें? 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू, तो ये 1 मीटर क्यूब इक्वल टू हमें ये मिल गया, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू क्या मिलेगा? तो ये बाय में चला जाएगा तो 1/10 लाख के आसपास आएगा, इतना मीटर क्यूब हो जाएगा। तो 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 10 लाख सेंटीमीटर क्यूब, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 1/10 लाख मीटर क्यूब। तो यहाँ पर भी हमें करना पड़ेगा 1/10 लाख, कितना करना पड़ेगा? 1/10 लाख मीटर क्यूब। अब ये 10 लाख कट गया, हमें क्या मिला? 1 मीटर क्यूब। तो ये 1000 लीटर, ये 1000 लीटर इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 मीटर क्यूब। अभी 1000 लीटर को हम लोग लिख सकते हैं कि 1 किलो लीटर, क्योंकि हमने आपको बताया था कि किलो मीन्स 10 पावर 3, और ये 10 पावर 3 1000 है मीन्स 10 पावर 3 ही है, तो ये बन जाएगा 1 किलो लीटर। तो 1000 लीटर मीन्स 1 किलो लीटर, क्योंकि 1000 मीन्स किलो होता है, तो 1000 मीन्स किलो और लीटर, तो 1 किलो लीटर इक्वल टू 1 मीटर क्यूब। एक फॉर्मूला हमारा ये भी बन के आ जा रहा है, ठीक है ना? तो इस तरीके से आप जो है एक यूनिट से दूसरे यूनिट में आप कन्वर्ट करके बता सकते हैं। तो ये आपके कन्वर्सन प्रोसेस है, और इसको आपको करना क्या है, इसके बेसिस के आपके को क्वेश्चन करने, ठीक है ना? और ऐसे क्वेश्चन आप ढूंढेंगे, सर्च करके इसको सॉल्व करेंगे तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है ना, यूनिट कन्वर्सन को लेकर के। तो ऐसे क्वेश्चन हम लोग अब क्या करने वाले हैं, अगली क्लास में करेंगे। तब तक के लिए इस कन्वर्शन को और इससे पहले वाले कंसेप्ट की कन्वर्शन को किस तरीके से हमने कन्वर्ट किया उसको माइंड में रखेंगे, और सेम कंसेप्ट को लेकर के अगले वीडियोस में इस कन्वर्शन का यूज करके हम कन्वर्ट करना सीखेंगे, ठीक है ना? चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।